बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू वीडियो 45 नक़ूशे उर्दू में बेटा आगे काम करेंगे। इंडेक्स का पेज ओपन कीजिए। आज जो हम पेजेस करेंगे वो है सफ़ा नंबर 88 और 89। झूठ कभी ना बोलो कहानी है ये। इन दोनों पेजेस के आगे डेट मेंशन कीजिए। पेज नंबर 88 ओपन कीजिए। डेट मेंशन करेंगे बेटा। झूठ कभी ना बोलो कहानी। प्यारे बच्चों, किसी ज़माने में एक चरवाहा अपनी भेड़ें चराने के लिए जंगल में जाया करता था। एक दिन इसे मजाक सूझा। इसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि लोगों, शेर आ गया, शेर आ गया, मेरी मदद को आओ। गांव के लोग लाठियां लेकर इसकी मदद को पहुंचे तो देखा कि चरवाहा खड़ा हंस रहा है और इसकी भेड़ें मज़े से घास चर रही हैं। लोग इसके इस मजाक पर बुरा भला कहते हुए चले गए। कुछ दिन बाद इसने फिर वही मजाक किया। लोग फिर मदद को पहुंचे और फिर इसे बुरा भला कहते वापस आ गए। एक दिन अल्लाह का करना क्या हुआ कि सचमुच शेर आ गया। वो चरवाहा बहुत चीखा चिल्लाया और लोगों को अपनी मदद के लिए पुकारता रहा, मगर इस मर्तबा कोई इसकी मदद को न आया क्योंकि सब समझे कि वो झूठ बोल रहा है। इस तरह शेर इसकी भेड़ें खा गया और चरवाहा रोता हुआ अपने घर आ गया। लोगों ने इसे समझाया कि तुमने कई बार झूठ बोलकर अपना एतबार खो दिया, इसलिए कोई तुम्हारी मदद को ना आया और तुम्हें ये नुकसान उठाना पड़ा। देखा बच्चों, मजाक में भी झूठ बोलने से इंसान अपना एतबार खो देता है। ये कहानी है बेटा, सबक आपका झूठ कभी ना बोलो, यानी कि हमें किसी भी हाल में झूठ नहीं बोलना है क्योंकि झूठ बोलने वाले पर कोई भी एतबार नहीं करता। जिस तरह चरवाहा अपनी भेड़ें चराने के लिए जंगल जाया करता था और एक दिन उसने मजाक में जोर जोर से चिल्लाया कि शेर आ गया, शेर आ गया और मेरी मदद को आओ, जबकि उसने मजाक किया था। जब लोग अपने काम छोड़कर उसकी मदद को आए तो उन्होंने देखा कि चरवाहा खड़ा हंस रहा है और भेड़ें मज़े से घास चर रही हैं। तो लोगों को बहुत गुस्सा आया कि हम अपना काम वगैरह सब छोड़ कर आए हैं और ये हमारे साथ मजाक कर रहा है। कुछ दिन बाद उसने फिर दोबारा से वही मजाक किया और लोग अपने काम वगैरह सब छोड़कर उसकी मदद को पहुंचे, लेकिन फिर वही कि वहाँ पर कोई शेर नहीं था और चरवाहे ने मजाक किया था। इसी तरह अल्लाह का करना क्या हुआ कि एक दिन सचमुच शेर आ गया और जब चरवाहा चिल्लाने लगा कि शेर आ गया, शेर आ गया, मेरी मदद को आओ, तो कोई भी उसकी मदद को नहीं आया क्योंकि सब लोग समझे कि वो मजाक में झूठ बोल रहा है। और इस तरह चरवाहे की भेड़ें शेर खा गया और चरवाहा रोता हुआ अपने घर आ गया। फिर लोगों ने उसे समझाया कि तुमने कई बार झूठ बोलकर अपना एतबार खो दिया, इसलिए कोई तुम्हारी मदद को ना आया और उसे नुकसान भी उठाना पड़ा। इसलिए हमें मजाक में भी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस कहानी की बेटा बार बार आप रीडिंग करेंगे, इसे पढ़ेंगे, समझेंगे। सफ़ा नंबर 89 देखिए। मश्क है 89 पर। डेट मेंशन करेंगे। मुंदरजे सवालात के जवाबात लिखिए। पहला क्वेश्चन है बेटा, चरवाहा किसे कहते हैं? इसका आंसर आप लिखेंगे, भेड़ बकरियां चराने वाले को चरवाहा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, चरवाहा अपनी भेड़ों को चराने के लिए कहाँ जाता था? इसका आंसर बेटे लिखेंगे, चरवाहा अपनी भेड़ों को चराने के लिए जंगल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, चरवाहे ने मजाक में क्या झूठ बोला?
चरवाहे ने मजाक में ये झूठ बोला, शेर आ गया, शेर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, गांव के लोग जब मदद को पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? आंसर लिखेंगे। गांव के लोगों ने देखा चरवाहा खड़ा हंस रहा है और भेड़ें मजे से घास चर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जब सचमुच शेर आया और चरवाहा मदद को चिल्लाया तो क्या हुआ? जब सचमुच शेर आ गया तो कोई मदद को ना आया, क्योंकि सब समझे कि वो झूठ बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, जब चरवाहा रोता हुआ आया तो लोगों ने इसे क्या समझाया? आंसर लिखेंगे। लोगों ने इसे समझाया कि तुमने कई बार झूठ बोलकर अपना एतबार खो दिया, इसलिए कोई तुम्हारी मदद को ना आया। क्वेश्चन नंबर 7 है, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? आंसर लिखेंगे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छी राइटिंग में आप लोग करेंगे समझ के। इस कहानी में जो इस्म, ज़मीर और फ़ेल इस्तेमाल हुए हैं, इन्हें नीचे दिए गए कॉलम में लिखिए। ये जो बेटा कहानी है झूठ कभी ना बोलो, इसमें जो अल्फाज इस्म के हैं, ज़मीर के हैं और फ़ेल के हैं, ये हमें यहाँ पर कॉलम में लिखना है। पहला लफ्ज़ है चरवाहा, इस्म का पहला लफ्ज़ है चरवाहा। शेर, बकरियां, गांव, घास, भेड़ें। इस्म सारे नाम, तो जो नाम इसमें इस्तेमाल हुए हैं कहानी में, हम ये 6 नाम यहाँ पर लिखेंगे। ज़मीर, वो, उस, उसे, तुम, तुम्हें, तुम्हारी। फेल, पुकारना, चिल्लाना, खा गया, हंस रहा। इस तरह से बेटा सफ़ा नंबर 89 आप अपना कंप्लीट करेंगे। बहुत अच्छी तरह से समझ के अपना हर काम जल्दी जल्दी से मुकम्मल कीजिए। आगे काम करने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।